कैसे हैं आप लोग। और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडाबल स्टडी पॉइंट में। और मैं हूं राजिद और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं बिहार बोर्ड के 12th क्लास के 100 मार्क्स हिंदी का 13वां चैप्टर त्रिक्ष जो उदय प्रकाश द्वारा लिखा गया है उसी का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसके बाहर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता है, तो इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और पूरे क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन न छूटे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बजा दे ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त लोग भी आपके तरह मेरे वीडियो से पढ़ सके। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। त्रिक्ष चैप्टर जो उदय प्रकाश द्वारा लिखा गया है उसी का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, त्रिक्ष कहानी के कहानीकार कौन है? तो त्रिक्ष कहानी के कहानीकार है उदय प्रकाश। ओके, त्रिक्ष कहानी के कहानीकार है उदय प्रकाश, तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, उदय प्रकाश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया? उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया? तो उन्होंने सागर विश्वविद्यालय यानी सागर जो मध्य प्रदेश में है वहीं से एमए का परीक्षा दिया, वहीं से एमए कंप्लीट अपना किया, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, सागर विश्वविद्यालय। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया? तो उदय प्रकाश ने दिनमान पत्रिका संपादन विभाग में काम किया था, दिनमान। ओके, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, दिनमान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया? उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया? तो उन्होंने एमिनेंस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया, एमिनेंस। ओके, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा सी। ओके, सी करेक्ट हो जाएगा, एमिनेंस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उदय प्रकाश जी ने किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? तो वो थे संडे मेल के। ठीक, संडे मेल एक पत्रिका थी, उसी के सहायक संपादक थे उदय प्रकाश जी। ओके, तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, संडे मेल। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। लेखक को किसने बताया था कि त्रिक्ष में काले नागों में से 100 गुना ज्यादा, और यहाँ पर जहर होगा, जान लिखा गया है जहर होता है। ठीक है, ज्यादा जहर होता है। ठीक, जहर। ओके, तो किसने बताया था लेखक को कि जो त्रिक्ष है उसका जहर काले नागों से भी 100 गुना ज्यादा होता है। ठीक, 100 गुना ज्यादा जहर होता है, तो वो था थानू ने ही लेखक को बताया था कि जो त्रिक्ष में है जो जहर होता है वो किसी अन्य सांपों को और नागों को 100 गो का गुण उसमें होता है, यानी जहर उसमें होता है। ओके, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, थानू ने ये बात बताया था लेखक को। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लेखक को किसने 300 के 3 नोट दिए थे? लेखक को किसने 300 के 3 नोट दिए थे? तो डॉक्टर पंत ने लेखक को 300 के 3 नोट दिए थे। ओके, तो लेखक को डॉक्टर पंत ने दिए थे, तो आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उदय प्रकाश के अनुसार दशहरा के दिन किस चिड़िया को देखना जरूरी था? यानी लेखक के अनुसार, उदय प्रकाश जी के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए? तो वो चिड़िया का नाम है नीलकंठ। नीलकंठ को जरूर देखना चाहिए दशहरे के दिन, ये उदय प्रकाश का मानना था। ओके, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, नीलकंठ। ओके,
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक के दुःस्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे? तो लेखक जो सपने में देखते थे और सपना में जो सबसे खराब पात्र था वो था तिरिच। हमेशा लेखक तिरिच का सपना देखते थे कि तिरिच जंगल में उनको काटने के लिए उनका पीछा कर रहा है और लेखक भाग रहे हैं उससे तिरिच के कारण और तिरिच से छिप रहे हैं। ठीक, तो तिरिच सबसे ही भयानक उनका सपना हुआ करता था, तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा तिरिच। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? तो लेखक को सपने में बोलने और चीखने की आदत थी। ठीक, लेखक हमेशा सपने में तिरिच को देखकर डर जाते थे और बोलने लगते थे और चीखने लगते थे। ओके, तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। बोलने और चीखने की आदत थी सपना में लेखक को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे? ठीक, लेखक के पिताजी जब गांव से ट्रैक्टर पर बैठ के शहर गए थे तो वो कहाँ उतरे थे? तो वो जगह का नाम था मिनरवा टॉकीज के पास। ठीक है, लेखक के पिता मिनरवा टॉकीज के पास उतर गए थे, तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, मिनरवा टॉकीज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? जब लेखक खतरनाक सपना देखते थे तो उस समय लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? तो आवाज था। उनका आवाज ही वो चिल्लाने लगते थे, चीखने लगते थे, तो लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या हो जाएगा? आवाज। तो आंसर बी करेक्ट, आवाज। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे? तो लेखक के पिताजी का अदालत में पेशी था, इसलिए लेखक के पिताजी शहर गए थे। ओके, तो आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, अदालत में पेशी के लिए लेखक के पिताजी शहर गए थे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी कहानी उदय प्रकाश की नहीं है? तो कौन सी कहानी उदय प्रकाश की नहीं, चलिए देख लेते हैं। मेंगोलिस लेखक उदय प्रकाश जी का है। उदय प्रकाश जी ने मेंगोलिस लिखा है। ठीक है, पीली छतरी वाली लड़की भी उदय प्रकाश जी ने लिखा है। दरियाई घोड़ा भी उदय प्रकाश जी ने ही लिखा है, लेकिन बारिश उदय प्रकाश जी ने नहीं लिखा है। तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा कि लेखक उदय प्रकाश जी ने बारिश नहीं लिखा है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे अगला प्रश्न 15 नंबर है, लेखक के पिताजी को बचपन से किस रोग की शिकायत थी? लेखक के पिताजी को एक रोग था, वो रोग था एपेंडिसाइटिस। ठीक, ये रोग लेखक के पिताजी को बचपन से ही था। क्या था? एपेंडिसाइटिस। ठीक, ये था। इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, स्पीड टाइपिंग के कारण यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखा पाया है, तो आप समझ जाइएगा कि ये ऑप्शन ए है और ये बी है और ये सी है और ये डी है। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, एपेंडिसाइटिस। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, तिरिच कहानी में पिताजी का क्या नाम था? तो तिरिच कहानी में पिताजी का नाम था राम स्वारथ। यहाँ पर स्वास्थ्य लिखा गया है, यहाँ पर होना चाहिए राम स्वारथ, सॉरी स्वारथ। ठीक, लेखक के पिताजी का नाम था राम स्वारथ। ओके, तो लेखक के पिताजी का नाम था राम स्वारथ प्रसाद, तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, राम स्वारथ प्रसाद। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहानीकार तिरिच की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गए थे? जो लेखक थे यानी उदय प्रकाश जी, वो तिरिच का लाश जलाने के लिए किसके साथ जंगल गए थे? तो थानू के साथ गए थे। थानू उनका दोस्त था, मित्र था, तो उसी के साथ लेखक जंगल गए थे। ओके, तो आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, थानू के साथ। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंडित राम अवतार, ये एक
एक्स्ट्रा लिखा गया है। पंडित राम अवतार क्या थे? तो पंडित राम अवतार ज्योतिष और वैद्य थे। ठीक, तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। और इनके बारे में मैंने अपने समरी वाले वीडियो में बताया है, तो मेरे चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट हिंदी क्लास 12th में आपको इसका समरी वाला वीडियो मिल जाएगा तिरिच का, आप वहां से देख लीजिए, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में समरी वाले वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी देख लीजिएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर। तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है? तो तिरिच कहानी के कहानीकार उदय प्रकाश जी। ओके, तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। और अभी आप तिरिच कहानी पढ़ रहे हैं तो आप सभी को पता है कि तिरिच कहानी के कहानीकार उदय प्रकाश जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तिरिच कैसी कहानी है? तिरिच कैसी कहानी है? तो तिरिच जो कहानी है उसका टाइप है प्रतीकात्मक। ठीक, ये प्रतीकात्मक कहानी है। ओके, तिरिच, तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, प्रतीकात्मक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पिताजी की मृत्यु कैसे हुई? तो ऐसे तो पिताजी को तिरिच ने काट लिया था, लेकिन उनका मृत्यु तिरिच के कारण नहीं हुआ था। ठीक है ना, क्योंकि ट्रैक्टर में राम अवतार जी ने उन्हें तिरिच के विष को काटने के लिए धतूरा का काढ़ा बनाकर पिला दिया था, जो उनके मस्तिष्क पर हावी हो गया। ठीक है ना, उनके मस्तिष्क पर हावी होने के कारण उनका मानसिक जो संतुलन था वो बिगड़ गया था। ठीक, और जिस कारण वो इधर उधर भटकने लगे और लोगों ने उन्हें मारा, और रड से मारने के कारण उनका बहुत सारा खून बह गया था, जिस कारण उनका मृत्यु हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा मानसिक सदमा और अधिक रक्तस्राव। ठीक, उनका जो मृत्यु हुआ था वो मानसिक सदमा और अधिक रक्तस्राव के कारण हुआ था। तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट, मानसिक सदमा और अधिक रक्तस्राव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर है उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था? तो उदय प्रकाश जी का जन्म 1 जनवरी 1952 को हुआ था। 1 जनवरी 1952 को उनका जन्म हुआ था। तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। और लेखक के बारे में मैंने समरी वाले वीडियो में अच्छे से बताया है, इनके माता पिता के बारे में भी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है तिरिच क्या है? तिरिच क्या है? तो तिरिच एक विषखापर है। ठीक, एक विषखापर है, यानी जहरीला लिजार्ड है। मैंने बताया है कि ये इसका जो तिरिच का जो शेप होता है एक छिपकली, एक लिजार्ड के तरह होता है। एक ब्राउन कलर का जो खतरनाक देखने में छिपकली लगता है ना, उसी तरह इनका भी तिरिच का यानी विषखापर का भी संरचना एकदम सेम टू सेम रहता है, लेकिन उसका साइज बड़ा होता है। ओके, साइज तिरिच का बड़ा होता है, छिपकली के आकार का नहीं होता है। ठीक, बड़ा सा होता है। मानिए कि एक मगरमच्छ का बच्चा का जो साइज होता है ना, छोटे बच्चा का साइज, उसी साइज का आता है तिरिच। ओके, और बहुत ही देखने में ही बहुत ही भयानक और भयंकर लगता है, एकदम खतरनाक। तो तिरिच एक विषखापर यानी जहरीला लिजार्ड है। तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है तिरिच को कैसी कहानी माना जाता है? तिरिच को कैसी कहानी माना जाता है? तो तिरिच को जादुई यथार्थ कहानी माना जाता है। अब बोलिएगा कि ये कैसे जादुई कैसे हुआ? तो जो लोग मेरा समरी वाला वीडियो पढ़े होंगे तो वो उनको पता होगा कि लेखक को हमेशा ये सपना आया करता था कि तिरिच उनको काटने के लिए उनका पीछा कर रहा है, जिस कारण लेखक भागते थे और नींद में चिल्लाने लगते थे, चीखने लगते थे। लेकिन जैसे ही उनके पिताजी को तिरिच ने काटा और पिताजी की मृत्यु हो गई, उसके बाद लेखक को कभी तिरिच का सपना नहीं आया। तो इसलिए इस कहानी को जादुई यथार्थ कहानी माना जाता है। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर है तिरिच कहानी का केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? ये जो तिरिच कहानी है इसमें जो घटनाएं घटी है वो किससे संबंधित है? किससे? तो वो संबंधित है कहानीकार के पिताजी से। कहानीकार के पिताजी यानी उदय प्रकाश जी को ही तिरिच ने काट लिया था, और इस तिरिच के काटने की पूरी घटना को इस कहानी में बताया गया है। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा।
ठीक, कहानीकार के पिताजी या उदय प्रकाश जी के पिताजी। चलिए 27 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 27 नंबर है, कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, यह बात किसने बताया? जो लेखक उदय प्रकाश जी है उनको रात में सपनों में चीखने और बोलने की आदत है, ये बात किसने बताया था? तो ये बात कहानीकार की माँ ने यानी उदय प्रकाश जी की माता ने बताया उन्हें कि तुम जो है से कि रात में सपनों में बोलते हो और चीखते हो। ओके, तो माँ ने, तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, कहानीकार के माँ ने यानी उदय प्रकाश की माँ ने। तो ये 27 क्वेश्चन 27 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आपका एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न न छूटे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, लाइक करना ना भूले। वीडियो देखे रहे और आपको पसंद आया, आपसे इस वीडियो से आपको कुछ अच्छा सीखने के लिए मिला है तो लाइक ज़रूर कीजिए। और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, हर कमेंट को पढ़ता हूँ, तो कमेंट ज़रूर कीजिए। और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हैं या मेरे चैनल पर नए हैं तो वो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मैं आपके एजुकेशन के लिए ऐसा ही वीडियो लाता रहूं। ओके, आज भर के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद।